त्रिपुरा में भाजपा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुदीप राय बर्मन ने इसे घर वापसी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय के वनवास के बाद उनकी घर वापसी हुई है। तो बता रहे इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर, त्रिपुरा में भाजपा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इसी दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुदीप राय बर्मन ने इसे घर वापसी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय के वनवास के बाद अब उनकी घर वापसी हुई है। I have returned to my home after a short exile of 4.5 years, और मैं सत्य के साथ रहना चाहता हूँ, जो दिल से साफ हो, जो देशवासियों के हित के लिए काम करना चाहते हैं। मैं उन्हीं के साथ थोड़ा सा जितना भी है मुझ में, I want to contribute that to that leadership who is clean by heart, who thinks for the country। और यही एकमात्र पार्टी है कि सबसे आगे प्राथमिकता देश को रखता है, अंतिम व्यक्ति। तो इट्स वंडरफुल फीलिंग रिटर्निंग होम, जहाँ से मैंने पॉलिटिकल जर्नी शुरू की, और ये घर वापसी है। और जो मैंने उनको कहा, मैंने एक पाप किया, अब प्रायश्चित मेरे को ही करना है वहाँ पे कांग्रेस सरकार बनाने से। और वी एक्चुअली ज्वाइन टुडे, 2 जने वी ज्वाइन, और बाकी जने उनसे मुलाकात की इन द अप्रोप्रिएट टाइम। मेनी मोर आर देयर इन द क्यू, इन द अप्रोप्रिएट टाइम all of them will join the Congress party। लेकिन सर, क्या वजह रही बीजेपी छोड़ने की? कोई बड़ी वजह रही? क्या परेशानी हुई थी वहाँ पे जिस तरह से आपने बीजेपी को छोड़ा? नहीं, वहाँ पे तो there is completely chaos, there is complete lawlessness, a reign of terror has been let loose। वहाँ पे खुल्ला लूटपाट चल रहा है। आप जैसे जर्नलिस्ट को वहाँ पे मार रहा है, धमका रहा है। और क्या हेडलाइंस होगा आने वाले दिन में, कल सवेरे अखबार में ये तय कर देता है चीफ मिनिस्टर का ओएसडी, एक बिहार से आए हुए संजय मिश्रा। तो योर ऑल द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज एट स्टेक। सो हाउ कैन यू थिंक दैट द पीपल वहाँ पे अच्छा रहे? एवरीथिंग इज इन अ मिजरेबल कंडीशन। आगे क्या होगा त्रिपुरा में? कांग्रेस का सरकार बनने की जरूर 1 साल बाद चुनाव जो है, कांग्रेस का सरकार 100% बनेगी वहाँ पे। या पहले भी? हाँ, वो तो डर के मारे पहले भी कर सकता है कि जिस तरह से विधायक लोग आना चाहते हैं कांग्रेस में। हमें सुनाई दे रहे गुजरात और हिमाचल के साथ ही त्रिपुरा का चुनाव दे माइट प्रीपोन। दैट्स द मैसेज व्हाट आई हैव कम टू लर्न फ्रॉम सीक्रेट सोर्सेस। इधर त्रिपुरा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि और भी 10 से 12 विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। राहुल जी के साथ 2 और विधायक की मुलाकात हुई थी। कोई टेक्निकल कारण से अभी जो है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए हमने जो है ज्वाइन नहीं कराया। हमारे समझ में 12-13 विधायक तो हमसे संपर्क में ही हैं। सुदीप जी और आशीष जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि 12-13 और लोग आएंगे। त्रिपुरा की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही घटिया शासन से परेशान है। पूरी तरह से अराजकता है वहां पर। और वहीं अजय कुमार ने त्रिपुरा के सभी विपक्षी पार्टियों से सहयोग की अपील भी की है। कांग्रेस के 40 से ऊपर कार्यालय को इन्होंने जला दिया पिछले 5 साल में। लोकल बॉडी इलेक्शन में तो जो है 600-700 सीट में तो कैंडिडेट को देने से जो है रोका गया, मारपीट करके। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से कांग्रेस 2023 में सरकार बनाने के लिए हम लोग अपने जो है फैसला बना दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग जो टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी सब है, कांग्रेस के साथ जुड़िए, क्योंकि वही पार्टी है जो बीजेपी को जो है विरोध कर रही है देश भर में, वही जो बीजेपी को जो धूल चटाएगी, वही एक पार्टी है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कम्युनिस्ट में,
कांग्रेस के पुराने लोग जो चले गए वापस आइए, घर वापसी हुई है और अच्छे लोग वापस आइए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ही पार्टी है, राहुल जी एक ही नेता है देश के, जो मोदी को जो आईना दिखाता है। ये तो सरकार पहले दिन ही गिरनी चाहिए थी, इतना घटिया सरकार है, खराब सरकार है। हमारा लक्ष्य है कि त्रिपुरा में एक साफ सुथरा सरकार जो है, वहाँ पर एक अच्छे सरकार बनाने के लिए हमारी प्रयास रहेगी।